सारे दर्शकों को राम राम प्रणाम। मैं कोई न्यूज़ चैनल तो हूँ नहीं कि जो आपको ब्रेकिंग के लिए दौड़ूं और बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ बताऊं, लेकिन ये वाली खबर तो कुछ स्पेशल थी। तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो अब मैं नहीं कहूँगा इसको कि ट्रंप ने टैरिफ वॉर को अल्प विराम दे दिया है, लेकिन खबर मज़ेदार थी इसलिए बातचीत करने का मन हुआ, इसलिए रात को 12 बजे भी उठकर बैठ गया आपके साथ। तो सबसे पहले तो खबर। अच्छा, इस खबर में ट्रंप ट्रंप के टैरिफ, शेयर मार्केट और इसके जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है इस समय विश्व का, उन सब का एक बढ़िया कॉकटेल तैयार है। बढ़िया कॉकटेल सर्व होने जा रहा है, इसलिए भी बैठने में मज़ा आएगा। और लेकिन चूंकि ट्रंप टैरिफ के सारे डिटेल्स अभी नहीं मिले हैं, इसलिए इस पर बहुत डिटेल में बात नहीं होगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको देता हूँ ताकि उनको गुनगुनाते रहिए, मनन करते रहिए, चिंतन करते रहिए, तो मज़ा आएगा। ट्रंप साहब ने इस पूरे एक साल में एक काम किया कि उन्होंने पूरी की पूरी धरती को या पूरी की पूरी धरती का रीसेट बटन दबा दिया। उन्होंने, जैसे आपका मोबाइल हैंग हो जाता है ना, तो लोग कहते हैं कि साहब इसको फैक्ट्री सेटिंग में, इसको वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ले जाइए, फैक्ट्री सेटिंग पे ले जाइए और फिर से इसको रिबूट करिए। ऐसा ही उन्होंने इस पूरी की पूरी धरती के लिए कर दिया था। आज यहाँ पर झगड़ा करवा रहे हैं, कल वहाँ झगड़ा सुलझा रहे हैं, कहीं पर तेल के लिए हमला कर रहे हैं, कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोगों पर दबाव डाल रहे हैं, कहीं पर वीज़ा, कहीं पर लोगों का निष्कासन। मतलब बिल्कुल हाय तौबा मचा रखी थी उन्होंने, और उस हाय तौबा को अब वो धीरे धीरे डी एस्केलेट कर रहे हैं, धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। और इस मज़े में उन्होंने खूब टैरिफ लगा लगा के कितने 100 ट्रिलियन डॉलर कमा लिए अमेरिका के लिए और अपने लिए भी। वो एक शोध का विषय रहेगा, बाद में लोग बाग उस पर शोध करते रहेंगे। मुझे मज़ा क्या आया, पहले तो ये हुआ कि जो 25% टैरिफ लगा हुआ था रूस से तेल लेने की वजह से, तो ये मानते हुए कि अब जब ये डील साइन होगी उसके बाद से भारत सरकार रूस से तेल लेना बंद कर देगी, तो 25% वो गया, और जो बचा हुआ 25% था, जो बेसिक टैरिफ लगाया था यूएस ने हिंदुस्तान के ऊपर, उसको घटाकर 18% कर दिया। ये 18% देखने में अभी भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जो हमारे कम्पिटिटिव राष्ट्र हैं आसपास के, आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सब पर, और इवन चाइना भी, तो इन सब पर 18% से अधिक टैरिफ है। चाइना पर सबसे अधिक 34% है, सब कुछ कम करने के बाद भी। टैरिफ के विश्लेषण में केवल इसी पर मत जाइए कि परसेंटेज उन्होंने कम या ज़्यादा किया। ये अभी हमारे लिए बहुत बड़ा डैम्पनर था। सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बेइज्जती थी। एक ब्रांड है अमेरिका, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, आप कुछ भी कहें, अमेरिका एक ब्रांड है, उसके साथ काम आपको करना ही पड़ेगा। और काम करने के अपने कुछ शराइत हो सकते हैं, कुछ उनकी शर्तें हो सकती हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और इसमें ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका ने ही आप पर टैरिफ कम नहीं किया, आपने भी अमेरिका पर टैरिफ कम किया है। मतलब हमें इस बात के लिए खुशी होनी चाहिए कि भारत भी एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका के ऊपर से टैरिफ कम किया है। तो और अब मैं कॉकटेल की बात जो कर रहा था, रीसेट पे आऊँगा। रीसेट बहुत बड़ा प्यारा वर्ड है, इसको जब भी जितना डिटेल में देखेंगे तो बहुत सी परतें खुलेंगी। लेकिन उससे पहले भारत सरकार ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश कर दिया। उस बजट पेश में बजट जो था वो आम आदमी की समझ से थोड़ा परे था, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ये जो स्थिति उत्पन्न हुई थी ट्रंप के टैरिफ की वजह से, भारत के स्लो डाउन की वजह से, और पूरा इवन वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी इस समय कोई बहुत तेज़ी की गुंजाइश नहीं है, उसको देखते हुए बजट तैयार किया गया था। इसलिए आम आदमी की समझ में नहीं आया। लेकिन एक छोटा सा शगुफा जो उन्होंने छोड़ा अपनी वित्त मंत्री महोदया ने,
उसने इतना बड़ा काम किया है कि इसके मज़े आपको अगले 2-4 दिन देखने को मिलेंगे। उन्होंने एसटीटी पर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग की, जो एसटीटी लगती है, जो उस पर टैक्स लगता था, ट्रेडिंग टैक्स लगता था, उसको 0.02 से बढ़ा के 0.05%, सुनिएगा, 0.02% से बढ़ा के 0.05% कर दिया, 0.1 से बढ़ा करके 0.15% कर दिया। केवल इतना सा काम किया, और उससे जो है सारे एफआईआई, सारे विदेशी और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नाराज़ हो गए, और उन्होंने बजट वाले दिन आपको जम के पनिश किया, खूब तोड़ा, और अल्टीमेटली 1500 पॉइंट से सेंसेक्स को गिरा दिया। फाइन। अगले दिन ये हो रहा। अब ये होने में लगातार फीलर्स आ रहे थे, फीलर्स आने में हमें तो शायद देर लगी। अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने इसको जल्दी से समझना शुरू किया। आज आपकी मार्केट इसीलिए 600 पॉइंट ऊपर, 900 पॉइंट ऊपर गई। जैसे कि अमेरिका ने पहले कहा कि साहब भारत जो है वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा तो वेनेजुएला का हैवी ऑयल होता है, हैवी ऑयल के लिए उसको रिलायंस के पास जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं, उन्होंने कहा कि साहब मोदी जी और ट्रम्प में बातचीत हो रही है, आप लोग नज़र बनाए रखें। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अनाउंस किया कि ट्रेड डील पर सहमति हो गई है। अभी इसके प्रोसेस में तो पूरा टाइम लगेगा, क्योंकि अब कागज़ तैयार होंगे, एक एक चीज़ की लिस्टिंग होगी, और जो फाइन प्रिंट्स लिखे जाएंगे वो बड़े बहुत ध्यान से पढ़ने योग्य होंगे, और फाइन प्रिंट से अलावा जो बिटवीन द लाइंस होगा उसको भी समझने की आवश्यकता होगी। इसलिए इस पर अभी पूरी प्रतिक्रिया संभव नहीं है। लेकिन मैं वापस आता हूँ आपके शेयर मार्केट के एसटीटी पे। एसटीटी और एफआईआई ने जो हमारे ऊपर एक शिकंजा कस रखा था बेचने का, कैश में खरीदो और फ्यूचर में बेचो। कैश में खरीद के अपना काम कर रहे थे, जैसे ही मार्केट ऊपर बढ़ती थी वो फ्यूचर में हमें शॉर्ट कर देते थे और दबा के पैसा कमा रहे थे। हमें लग रहा था कि वो भारत से जा रहे हैं, भारत से जा उतना नहीं रहे जिससे जितने से ज़्यादा वो यहाँ पर दबा के कमा रहे थे, हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए। ईयू से हमारा जैसे ही ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ, हमें तभी लग गया था कि अब अमेरिका को भी थोड़ी बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। अमेरिका ने थोड़ा बहुत जल्दी की, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को तो मानना ही पड़ेगा, जल्दी की। उन्होंने कुछ शर्तें लगा दी हैं, जैसे कि $500 बिलियन की परचेज़ करनी पड़ेगी, एनर्जी नीड्स को अमेरिका के थ्रू सुलझाना पड़ेगा, और भी कुछ बहुत सी चीज़ें निकल कर आएंगी। तो अभी तक तो जो चीज़ें आई हैं कि ठीक है साहब, एनर्जी खरीदनी है, तेल खरीदना है तो तेल हमें कहीं से भी खरीदना ही है, वो हमारे यहाँ होता नहीं है। टेक्नोलॉजी खरीदनी है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी खरीदने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अमेरिका अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर है। फिर हमें एआई के लिए जाना है, हमें अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए जाना है, हमें अपने मेक इन इंडिया के लिए जाना है। बड़े सपने हैं भारत के, तो अगर बड़े सपने हैं तो अगर कोई बड़ा पार्टनर मिलता है तो कोई उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। कुछ विपक्षियों को बाद में इसमें कुछ चीज़ें दिखाई देंगी कि साहब इस पे ढील दे दी, उससे ढील दे दी, किसान मर गया, फलाना मर गया, ठिकाना मर गया, ये आएंगे, नाटक आएंगे थोड़े बहुत, लेकिन ये तो हमेशा आते। आप उनको अमृत भी पिला दो तो भी वो आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो अब फिर वही, तो एसटीटी की वजह से इन्होंने जो डंप किया माल, आज की डेट पे शेयर मार्केट ज़बरदस्त ओवरसोल्ड है। और अब आ गया, अब जो ओवरनाइट पोजीशंस लेकर गए हैं, आज की रात उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाली है, और कल सुबह वो कवर करने के लिए उनको कितना जोर लगाना पड़ेगा, या वो अभी 2-4 दिन रुक कर ये देखेंगे कि इस गुब्बारे की शायद हवा निकले तो उसके बाद हम कवर करेंगे। बहरहाल दोनों ही स्थितियाँ अपने लिए अच्छी होंगी। अपने शेयरधारकों को, अपने जो इंडिजिनस लोग हैं, जो अपने भारतीय हैं, उनमें मुझे केवल एक वर्ग विशेष के लिए बहुत चिंता की बात थी। आप ये देखिए, एफआईआईज का इतनी बड़ी सेलिंग झेलने का कारण वो लोग रहे जो कोरोना के बाद, पोस्ट कोरोना एरा में शेयर मार्केट में आए, और शेयर मार्केट में आए उन्होंने एसआईपी का सहारा लिया, कुछ डायरेक्ट भी आए, और उस समय उन्होंने पैसा बनाया। उनको लग रहा था कि शेयर मार्केट में सब हरा हरा होता है। फिर उसके बाद ये 1.5-2 साल का एक समय ऐसा आया जब कमाने को कम था, और अब लास्ट में होते होते अब गंवाने की बारी आ रही थी। मुझे उनके लिए बहुत सहानुभूति थी, और अब मुझे लगता है कि ये जो एक लॉट है, अब ये परिपक्व होकर के परिपक्व इन्वेस्टर बनेगा।
इसको समझ में आएगा। हमारे जैसे लोगों के 30-40 साल से बैठे हुए इस मार्केट में आते रहते जाते रहते, 8-10 साल में कोई ना कोई झटका आता ही रहता है। अपन तो पक्के हैं इस मामले में। लेकिन अब ये पोस्ट कोरोना काल के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और उनको मैं ख़ास तौर से प्रार्थना करूंगा कि अगले 3-4-5 दिन, हाँ ये हफ्ता पूरा है, ये हफ्ता पूरा आप दबा के एक एक एक्टिविटी को देखिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। नाउ व्हाट, अब यूजीसी 2026, यूजीसी 2026 को मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, उसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन देखो, मैंने कहा ना कि ट्रंप ने पूरे के पूरे विश्व पटल पर रीसेट बटन दबाया हुआ था। आज भारत की ट्रेड डील के साथ ही मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी धीरे धीरे अब कम होने लगेंगी। यानी जो हड़कंप मचा हुआ था, उनको अब धीरे धीरे विराम मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, हर अच्छा देश, हर अच्छा यूनियन भारत के साथ कोई ना कोई अच्छी ट्रेड डील कर रहा है। उस ट्रेड डील में यूजीसी 2026 में जो झटका खाया अपर कास्ट ने, सवर्णों ने, वो देखना आपको कि पढ़ाई और नौकरी के लिए उनका रुझान अब इन देशों की तरफ बढ़ेगा। अमेरिका को भी अगर अपनी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र करनी है या अपना कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर्ड माल भी ट्रांसफ़र करना है, तो अल्टीमेटली कॉस्ट घटानी पड़ेगी। उस कॉस्ट घटाने में भी हमारी ही वर्कफोर्स उनको वहाँ पर काम आएगी, जैसा कि आईटी के बूम एरा में हुआ था। तो अब क्या होगा, अब अकेला अमेरिका नहीं होगा, अमेरिका के साथ यूरोप भी होगा। दो और जहाँ पर हमारी ट्रेड डील्स हो रही, रूस के साथ तो बाकायदे ट्रेड डील में वर्कफोर्स की ही बात हुई है। तो वहाँ पर हमारे पढ़ने वाले बच्चों का और हमारे का वर्कफोर्स का वहाँ पर अधिक मात्रा में जाना लगभग तय हो गया है। और अगर आप ध्यान दें, जो बजट एलोकेशन किया है मैडम ने, उसमें ऐसे कोर्सेज को उन्होंने तरजीह दी है, ऐसे कोर्सेज पर उन्होंने पैसा ज़्यादा लगाने की कोशिश की है जहाँ पर एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हो सके। यानी हिंदुस्तान अभी अपने के लिए तैयारी कर रहा है और थोड़े दिन बाद वो पूरे विश्व के लिए तैयारी करेगा। और यही मोदी जी ने शुरू में कहा था कि 140 करोड़ को कैसे कहाँ फिट करना है, ये हम पर छोड़ दीजिए, ये डेमोग्राफी हमारा डिविडेंड। एनीवे, ये फिलहाल आज की रात के लिए एक अच्छा माहौल बना रहेगा। दबा के सोइए और देखते हैं सुबह। लेकिन सुबह इन्वेस्टमेंट और इन सब चीज़ों के लिहाज से अतिरिक्त इस पूरे खेले को दूसरी नज़रों से भी देखिएगा, आनंद आएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो मैंने इतने सारे पॉइंट्स बोले, इन पर मनन कीजिएगा, इन पर अलग से फिर कभी बात करेंगे अपन। राम राम, नमस्कार।